हर हर महादेव। जय माँ भद्रकाली। माँ दुर्गे काली चौकी पे मैं भगत शुभम आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें भक्तों, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी और अधिक से अधिक जनमानस तक पहुँचाएँ। भक्तों, आज का हमारा विषय है माता महाकाली, माता भद्रकाली, माता क्षीरेश्वरी काली की शक्ति का वास जब किसी भक्त के शरीर में होता है तो उसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। कैसे आप जानें कि माता महाकाली की शक्ति आपके शरीर में वो ऊर्जा जो विद्यमान हो रही है उसके क्या लक्षण हैं। कैसे आपको महसूस होता है कि आपके शरीर में क्या हलचल हो रही है। इन सारी चीज़ों का जो रहस्य है उस विषय से संबंधित आज आपको मैं जानकारी देने के लिए आया हुआ हूँ। भक्तों, इसमें सबसे पहला लक्षण ये होता है उन भक्तों को जो माता महाकाली, माँ भद्रकाली, माँ दक्षिणेश्वरी काली की भक्ति करते हैं, उनका नियमित जाप करते हैं, चाहे वो दीक्षित हैं या गुरु से बिना दीक्षा लिए हुए उनकी भक्ति करते हैं। ज़्यादातर यह जो भी लक्षण दिखाई देता है वह दीक्षित, जो गुरु से दीक्षित भक्त हैं उनमें ये प्रमुख लक्षण ज़्यादा दिखाई देते हैं। पहला लक्षण ये होता है भक्तों कि वो भगत जब भी जाप करेंगे तो उनके आँखों से बार बार वो ऊर्जा के रूप में आँखों से आंसू निकलेगा। उनके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आँखों से बाहर निकलेगी और देवता आँखों के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। दूसरा सबसे प्रमुख लक्षण यह भक्तों, जब भी आप माता का भजन सुनेंगे, कोई भी पेशी वाला भजन रहेगा माता को बुलाने का जिसमें आन बान शान लगाया रहेगा, गाने में जो माता के प्रति जो श्रद्धा रहेगा, पेशी वाले भजन को यदि भगत सुनता है तो उसके अंदर उसके रोम रोम में वो घटनाएं घटने लगती हैं, जिससे वह शक्ति, वह ऊर्जा उसके शरीर में एक तरह की हलचल पैदा करती है। तो आपने देखा होगा कि जब भी पेशी वाले भजन बजाए जाते हैं तो भक्तों के शरीर में हलचल होने लगती है और उनका सर घूमने लगता है। ये जो हलचल है वो उनके कमर से स्टार्ट होती है। कमर के ऊपर का वाला जो भाग है वो ऑटोमेटिक उसमें कंपन, स्पंदन होने लगता है। तो ये सबसे प्रमुख लक्षण है भक्तों, जब आपके शरीर में ऊर्जा विद्यमान होने लगती है, देवी देवता आपसे प्रसन्न होने लगते हैं, तो उनकी सवारी का यह प्रमुख लक्षण होता है। तीसरे लक्षण, प्रमुख लक्षण की बात करें भक्तों, तो तीसरा प्रमुख लक्षण यह है कि आपको बार बार जाप करते समय, ध्यान करते समय, माँ की पूजा करते समय आपको बार बार उबासियाँ आने लगेंगी बहुत तेज़ी से। आप इतनी तेज़ जम्हाइयाँ लेंगे, आपको बहुत थकान जैसा महसूस होने लगेगा, आपका शरीर भारी जैसा लगने लगेगा। तो ये सबसे प्रमुख लक्षण होते हैं कि आपकी भक्ति, आपका सेवा उस देवी देवता तक पहुंचने लगा है। अगले प्रमुख लक्षण की बात करें भक्तों, तो सबसे प्रमुख लक्षण ये होता है कि आप सोते जागते उठते बैठते हमेशा माँ का ध्यान आपको हमेशा होता रहेगा। आपको अन्य जगहों पर आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करेंगे, आपका मन नहीं लगेगा। आपको हमेशा भक्ति भाव माता का नाम सुनने में, नाम जप करने में, उनकी भजनों को सुनने में और उनके द्वारा बताया हुआ मार्ग जो सत्यता का है उस पर चलने में आपको बहुत आनंद महसूस होगा। तो ये सबसे प्रमुख लक्षण होते हैं भक्तों। और अगर हम बात करें सूक्ष्म जगत की, तो सूक्ष्म जगत में माता महाकाली का जो यह प्रवेश होता है भक्तों के शरीर में, वैसे अगर गुह्य रहस्यों की से अगर मैं पर्दा उठाऊं तो कभी भी देवी माता महारानी महाकाली का जो वास है वो भक्तों के शरीर में नहीं होता। उनके गण, उनके दूत, उनकी योगिनियों का उस भक्त के शरीर में वास होता है। वह ऊर्जा इतने सूक्ष्म रूप में आपके शरीर में विद्यमान होती है और उन्हीं के द्वारा सारे वचन उस गद्दी से सत्य होने लगते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जब भी किसी भगत या देवी देवता का सवारी किसी भगत पे आता हो तो वह और उनकी सेवा और उनकी साधना को बढ़ा दे और अपना समय पूजा पाठ का बढ़ा देना चाहिए, जिससे वह ऊर्जा जो 10% 20% उस भगत के साथ
मौजूद हो रही थी वह उसकी संख्या बढ़ने लगे, उसका परसेंटेज उसके शरीर में वह ऊर्जा का बढ़ने लगे। और भोग प्रसाद जरूर चढ़ाएं। माता महाकाली, माता दक्षिणेश्वरी काली का जो दिन है वो शनिवार का दिन है, तो बाबा भैरव के साथ साथ माता महाकाली और बाबा गुरु गोरखनाथ को जरूर मनाएं, जिससे आपकी गद्दी चलने, अगर आपसे जन कल्याण माता चाहती होंगी तो वो स्वतः प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे भक्तों पर विशेष कृपा माता की हमेशा से बनी रहती है। यह उनके प्रारब्ध और उनके इस जन्म के पुण्यों से ही ऐसा संभव होता है। कोई भी भगत या कोई भी साधक जो है अपने से साधक या भगत नहीं बनता। यह देवी स्वयं निर्णय करती हैं कि उनका भक्त किसको बनना है, किसको उनकी शक्ति प्राप्त होनी है। वीडियो पसंद आए हो तो जनमानस तक अधिक से अधिक पहुंचाएं भक्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके साथ कैसी घटनाएं होती हैं। ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो यह माँ दुर्गे काली चौकी से मैं भगत शुभम आपका पूर्ण सहयोग करूंगा। आपको सिद्धि, शक्ति और साधना की जगत में आपको उच्चतम शिखर तक पहुंचाने का जो मेरा यह संकल्प है वह उसको पूरा करने का पूर्णतः सामर्थ्य के साथ प्रयास करूंगा। जय माँ भद्रकाली।